हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेनबो पार्ट 2, जो बीएससी क्लास 12 का इंग्लिश बुक है। उसके प्रोज सेक्शन से एक चैप्टर जिसका नाम है द आर्टिस्ट, सिगनोया साहब के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। कल हम आपको वॉइस का क्लास लिए थे आपका, लेकिन आज हम वॉइस का क्लास ड्रॉप कर दिए हैं और कल भी वॉइस का क्लास हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना आपको पढ़ाया गया है उस पर आप काम करें, उस पर आप प्रैक्टिस करें, उस पर आप मेहनत करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना हो सके ग्रामर के बुक से आप उस वॉइस चैप्टर से क्वेश्चंस उठाएं, उसको बढ़ाएं, देखें कि मेरे बताए गए नियमों से, मेरे बताए गए तरीकों से आपका कितना क्वेश्चन सोल्व हो पाता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो अगर आपको सफलता हासिल करनी है, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले सिर्फ एक काम करना है कि आपको मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, क्योंकि कहा गया है कि ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन। ईमानदारी से किया गया मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जाती दोस्तों। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, या चाहे आप कॉम्पिटिटर हों, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के कैंडिडेट्स हों। आपको वॉइस चैप्टर का क्वेश्चन रिवाइज करना चाहिए, क्वेश्चन को देखना चाहिए और बनाना चाहिए। जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आजकल लाइफ इतना फास्ट भाग रहा है कि आप खुद गलती करके फिर उस गलती को सुधार के सफलता अर्जित करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और हो सकता है कि तब तक लेट भी हो जाए। इसलिए अच्छी आदत क्या है कि दूसरी की गलतियों को देखो और उन्हीं गलतियों से अपने लिए सीख बना लो। अपनी गलती का वेट मत करो कि हम कोई काम गलती करेंगे फिर उससे कुछ सीखेंगे, नहीं, दूसरे की गलती से हमको सीखना है। तो इसलिए दूसरे की गलती को देखो और सीखो। हम पीछे हट जाते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कम करते हैं, तो प्रैक्टिस कम नहीं करना है। जीके शर्मा आपको पढ़ा सकते हैं, जीके शर्मा आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं, लेकिन आज का जितना टेक्नोलॉजी चाहिए ऑनलाइन प्रैक्टिसेस के लिए वो मेरे पास नहीं बढ़ा। तो इसलिए बेटर होगा कि आप बुक का सहारा लो और खूब प्रैक्टिस करो। हाँ, जहां प्रॉब्लम्स आती है वहां मुझसे कॉन्टेक्ट करो। आप कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो सेक्शन से, या फिर मेरे व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसके लिए कहीं पे रोक नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, निरंतर करो, लगातार करो। तो देखो आज हम देखते हैं प्रो सेक्शन का एक चैप्टर द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है बेटा कलाकार। अब सिर्फ जो लोग फिल्मों में काम करते हैं उन्हीं को आर्टिस्ट नहीं कहते हैं, वो एक्टर्स हैं। क्या है? एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं। जिसके पास कुछ कला हो वो कलाकार होता है, जिसके पास कुछ कला हो वो कलाकार होता है। जैसे कि कोई ड्राइंग करता है वो भी आर्टिस्ट है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई सीरियल्स देखते होंगे, उसमें कोई कलाकारी है, वो भी कलाकार है ना। तो जो कुछ काम ऐसा किया जाए जिसको प्रोफेशन के अलावे भी उसमें रुचि हो वो कला है। पढ़ाते सब कुछ है, लेकिन हर किसी का पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका है, अपना अलग अलग कला है। कौन किस तरह से पढ़ाता है, कौन कितना अच्छे से बच्चों के दिमाग को पकड़कर उनके दिमाग के अनुरूप पढ़ाता है, ये भी एक कला है। तो चलो देखो द आर्टिस्ट अबाउट द ऑथर हम पहले जान लेते हैं। सिगानोया साहब थे कौन? सिगानोया साहब जिनका जन्म 1883 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई थी। 1971 ईस्वी में हुई थी कि मतलब क्या हो रहा कि ये 20th सेंचुरी के राइटर हैं, 20वीं सदी के लेखक हैं। इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20वीं सदी के जापानी लघु कथा लेखक हैं। कैसे लेखक हैं? लघु कथा लेखक हैं, छोटे छोटे कहानियां लिखते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो जापान के, जापानीज हैं, जापान के रहने वाले हैं। प्रोपर नाउन जापान से बड़ा है, एडजेक्टिव जापानीज, तो प्रोपर एडजेक्टिव है। क्लियर? ग्रामर का जो कुछ भी पकड़ में आएगा मुझे यहाँ से बताते चलेंगे, ग्रामर सेक्शन यहीं से कंप्लीट होते चलेगा।
एक पर एक आपके लिए बोझ नहीं बनेगा, क्योंकि पता नहीं क्लासेस कब चलेंगे, है ना। क्लासरूम में कोरोना ज्यादा आता है बेटा, और रैलियों में कम आता है। बिहार में कोई अभी इलेक्शन है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोरोना ज्यादा रहेगा। देखो आगे, he wrote very sensitively about his people and their culture। उन्होंने अपने लोगों के संस्कृति पर और अपने लोगों पर काफी संवेदनशीलता से लिखा है। किसने? सिगा नोया साहब ने। सिगा नोया साहब ने अपने यहाँ के लोगों और उनके संस्कृति पर काफी अच्छे ढंग से लिखा है। द आर्टिस्ट unfolds before us the world of a talented Japanese boy। ये जो द आर्टिस्ट चैप्टर है बेटा, ये जापानी लड़के का दुनिया को दिखाता है, उसकी योग्यता को दिखाता है, जिसका नाम होता है सेबी। उस लड़के का नाम क्या होता है बेटा? सेबी। He shows how the adult world often causes damage to such talents। इस चैप्टर में दिखाया गया बेटा कि आजकल जो हमारा प्रौढ़ लोगों का जो दुनिया है, ये कैसे छोटे बच्चों की, इन कलाकारियों की, इन योग्यताओं की विनाश का कारण बनता है। तो देखिए चैप्टर पर मन से पढ़ो बेटा, मन से पढ़ोगे तो ज्ञानी बनोगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो बिहार पुलिस या प्राइमरी टीचर बनोगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, सारे प्राइमरी टीचर्स का देख लेना, 70-70 हजार रुपया पेमेंट उठाते हैं, 40-40 हजार रुपया प्राइमरी टीचर भी उठाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के भेजते हैं 4,000 वालों के पास, जाओ वहां पढ़ो। खुद नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, 100 में से 2-4 ऐसे प्राइमरी टीचर्स भी हैं तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बाकी सब बैल है। देखो, Sebi's parents knew that he often went out to buy himself gourds। सेबी's पेरेंट्स, सेबी के माता पिता जानते थे कि वह प्रायः गोर्स खरीदने, गोर हम कहते हैं छोटा सा एक फल होता है, ऐसे तो कोहड़ा आप कह सकते हो, किताब में आपका तुम्बा दिया गया है, लेकिन मान के चलो एक छोटा सा फल होता है, उसको हम गोर कहते हैं। सेबी के माता पिता को मालूम था कि वह गोर खरीदने के लिए प्रायः बाहर जाया करता था। He got them for a few cents and noon had a suitable collection। He got them for a few cents। उसको कुछ सेन में वो गोर्स मिल जाते थे, और बहुत कम समय में ही उसके पास गोर का एक बहुत बड़ा भंडार खड़ा हो गया। बहुत बड़े मात्रा में वो गोर्स इकट्ठा कर लिया। सेन कहते हैं बेटा जापानी मुद्रा को, जापानी मुद्रा को हम लोग क्या कहेंगे? सेन कहेंगे। उसको कुछ सेन में मिल जाता था। When he came home, जब वो घर आता था, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and adjust the seeds। जब वो घर लेकर आता था उन गोर्स को, तो उसको ऊपर में छेद कर देता था, उस गोर्स को ऊपर में छेद कर देता था। टमाटर देखे हो, मम्मी घर में बनाती है टमाटर में आलू भर के सब्जी, तो टमाटर के कैसे ऊपर वाला हिस्सा को काट देती है चाकू से, और अंदर का सारा मटेरियल निकाल लेती है, उसी तरह से ये गोर्स को ऊपर का हिस्सा में काट के और अंदर से सारा उसका बीज निकाल लेता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू ग्रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गोर्ड स्मेल। और उसके बाद वो चाय पत्तियों का प्रयोग करता था, ताकि देखो अब किसी फल को, किसी हरे सब्जी को काटोगे बेटा, काट के छोड़ दोगे तो महकेगा कि नहीं महकेगा? महकेगा, जरूर महकेगा। तो इसलिए वो क्या करता था, बहुत दिमाग वाला लड़का था, उस पर चाय पत्ती रगड़ देता था, चाय पत्ती का प्रयोग करता था ताकि इससे स्मेल नहीं आए। He then fetched the sack which he had saved from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। उसके बाद उसके पिताजी जो पेय पदार्थ पीते थे, उसमें जो नीचे चाय पेंदी में जो बच जाता है बेटा, कोई भी पेय पदार्थ पीते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, तो नीचे पेंदी में, उस कप के पेंदी में थोड़ा सा बच जाता है, हम पूरा नहीं ना पी जाते हैं, दरिद्र होगा सब पी जाओगे, थोड़ा सा बच जाता है, उस बचे हुए मटेरियल से उसको पॉलिश करता था, उस गोर्स को पॉलिश करता था। देखिए, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गोर्स। सेबी को गोर्स में बहुत रुचि था। ये क्वेश्चन पूछ भी देता है, ये क्वेश्चन बेटा हमेशा पूछता है, इन साल भी आईए वालों के लिए पूछा था ये क्वेश्चन। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गोर्स। सेबी को किसमें रुचि थी? तो गोर्स में। किसमें रुचि थी? तो गोर्स में। One day as he was strolling along the beach, एक दिन वह बीच पर घूम रहा था, अकेले अकेले भटक रहा था, स्ट्रोल कर रहा था, घूम नहीं रहा था, स्ट्रोल मैंने भटकना हो, वंडर करना।
absorbed in his favorite subjects, और दिमाग में उसको उसके दिमाग में गॉड्स ही चल रहा था। उसको गॉड्स से इतना लगाव था कि समझो वो गॉड्स गॉड्स नहीं, उसके लिए लवर है, उसके लिए प्रेमिका है, सब कुछ है। दिन रात गॉड्स के दिमाग में आते रहता है। जैसे लड़कों के लिए अभी फ्री फायर है, सब कुछ वही है। दिन रात फ्री फायर में बिजी रहेगा, बर्बाद कर देगा ये सब। जीवन तो एकदम बर्बाद करके छोड़ेगा इंडिया को। देखो, he was startled by an unusual sight, तभी उसको एक असामान्य दृश्य दिखाई दिया। वो बीच के किनारे समुद्र तट पर टहल रहा था, वहां पे अपने सपनों की रानी में खोया हुआ था। उसकी सपनों की रानी क्या है? गॉड्स है, उसमें खोया हुआ था। तभी उसको असामान्य दृश्य दिखाई दिया एक परे। He caught a glimpse of the bald, elongated head of an old hurrying out of one of the huts by the beach. वह बीच पर ही, समुद्र तट पर ही, एक झोपड़ी के उस तरफ एक गंजे और लंबे सर वाले आदमी को देखा। एक गंजे और लंबे सर वाले आदमी को देखा। What a splendid god, thought Sebi, और मन ही मन सोचा कि कितना शानदार गॉड है? बकलोड़ा के सब जगह गॉडे नजर आता था, केको देख लेगा तो गॉडे कह देगा, है ना? What a splendid god, thought Sebi, उसको लगा कि उसका जो आदमी के गंजा का टकला था, उसको लगा कि ये बहुत ही शानदार गॉड है। The old man disappeared, लेकिन वो गॉड थोड़ी था कि वहीं पे रहेगा। आदमी का सर था ना जी, आदमी जाएगा तब सर छोड़ देगा, वो लेके जा रहा था। तो आप उस देखते देखते उसके सामने से हट गया। फ्रॉम साइट, वैगिंग हिज बेल्ट पाइन पैट, अपनी खोपड़ी हिलाते हुए वहां से चल दिया। उसको जाना था गलती से इसको गॉड्स में रुचि रहा, आम में रुचि रहता ना। अब बिहार में लिखवन के पास रहता, आम में रुचि रहता है इसको, सेबी को। तो ऐसे देखता, मैं बिना देख ही लबेदा चला देता, फिर जाके टकले में फूट जाता। देखो, ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक्स, जब आदमी चला गया तो सेबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड he stood there laughing loudly to himself, और वहां खड़ा होकर अपने आप पर हंसने लगा। हो सकता है हमारे मना रहा होगा कि भले कुछ फेंक के मार नहीं दिए तोड़े के चक्कर में, नहीं तो बेचारा दुनिया से टूट जाता। He laughed all the way home, और अपने घर जाते समय वो पूरे रास्ते बेटा हंसते रहा। Whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, or in fact any place that sold goods, he stood for minutes on end, his eyes glued to the window appraising the precious fruit. देखो, जब भी ये लड़का किराना की दुकान से या कोई वैसे कलाकारी गिफ्ट की दुकान से, उपहार की दुकान से, या मिठाई की दुकान से, या कोई भी वैसे जगह से गुजरता जहां पे गॉड्स बिकते हों, तो इसकी नजरें उसी खिड़की पर टिकी रहती और उस बहुमूल्य फल का मूल्यांकन करते रहती। बहुमूल्य फल इसलिए बड़ा, ये मत सोचो कि ये गॉड्स बहुत महंगा होगा, इसके लिए महंगा होगा। आप जिसको चाहते हो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, चौथा पैराग्राफ। सेबी वाज 12 years old, सेबी की उम्र कितनी थी? ऑब्जेक्टिव के लिए नोट कर लो, सेबी की उम्र 12 वर्ष थी। कितनी थी? 12 वर्ष थी। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, किस स्कूल में था? प्राइमरी स्कूल में था। सेबी की उम्र कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष। किस स्कूल में था? प्राइमरी स्कूल में था। आफ्टर क्लास, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन, ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। देखो, क्लास के बाद, पढ़ने के बाद वो अन्य बच्चों की तरह खेलने न जाकर गॉड्स के चक्कर में लग जाता। एकदम बिल्कुल अपना महबूबा बने था जहां टाइम मिला वहां से चल दिया पीछे पीछे। देखो, गॉड्स के चक्कर में चल जाता। देन इन द इवनिंग ही वुड सीट क्रॉस लेग, उसके बाद शाम को अपने घर में आके पालथी मार के बैठ जाता। क्रॉस लेग, पालथी मार देना। इन द कॉर्नर, एक कोना पकड़ लेता, पलथिया देता। ऑफ द लिविंग रूम, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और पालथी मार के जो अपना नया फल लेके आया है उस पे काम करना शुरू कर देता। When he had finished treating it, जब वो उसका इलाज कर देता, जब उसको काट देता, बीज निकाल लेता, एकदम चायपत्ती लगा के मार के पॉलिश मार के चमका देता, उसके बाद
he poured in a little sage and inserted a cork stopper which he had fashioned himself. तो क्या करता, उसको एक टाट बनाया था जो कि यही सब कोहरा भतुआ लगी बनेले था, गोरसोन लगी बनेले था, उसमें घुसा देता, रैप्ड इन अ टॉवेल। उसके बाद एक तौलिया में लपेट देता। रैप करना, WRAP, रैप करना, लपेट देना बेटा, लपेट देना, रैपर। हम लोग चॉकलेट खाते हैं, बोलते रैपर मत फेंकना, रैपर, रैप कर देता। Put his in a tin specially kept for the purpose and finally placed in the whole thing in the charcoal foot warmer. देखो उसके बाद क्या करता कि इसको एक टीन में रख देता, एक टीन में केप्ट द पर्पस फाइनली, हाँ, इसको एक टीन में रख देता और उसके बाद उस टीन को चारकोल फुट वार्मर पर रख देता। चारकोल फुट वार्मर हमने बोरसी, बोरसी है ना, ओकरे फुट वार्मर लिखे तो बड़ा लगा है, अंग्रेजी शब्द है, बोरसी पर, कोयला से जले वाला बोरसी पर रख देता। देन ही वेंट टू बेड, और उसके बाद जाके सो जाता। तो सारा काम क्रिया करके सो जाता जाके। वैसे तुम लोग पूरा गेम खेल खेल के सोचोगे का मोबाइल चार्जिंग में खोस के सो जाओगे। हाँ, मोबाइल का अपना काम करते रहे, अब हमारा काम हो गया। देखो, as soon as he woke the next morning, जैसे ही सुबह वो जगता, he would open the tin and examine the gourd, तब वो टिनवा के खोल के या फिर गोड को देखे लगता। तो उसकी पूरा दुनिया बन गया था वो। The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment. रात भर ओकरा गर्मी दिया है तो रात भर के कोयलवा के गर्मिया से पूरा मुलायम हो जाता ऊपर से। Sebi would gaze adlongly at his treasure before tying to a string round the middle and hanging it in the sun to dry. अगर मुलायम हो गया है तो उसको धूपा में सुखावे लगी छोड़ देता, लटकाने के लिए छोड़ देता। लेकिन लटकाने से पहले उसको खूब अच्छा से निहारता है एकदम, इसे लगता है कि कुछ में अजूबा देख रहा है। वो खूब देखता कि रात को कितना काम किए हैं और उसका कितना सफलता मिला है, उस सब बिल्कुल देख के और उसको लटका देता। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, उसके बाद स्कूल चल जाता। सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, सेबी एक ऐसी जगह पे रहता था जो कि बंदरगाह था। Although it was officially a city, हालांकि यह आधिकारिक रूप से बंदरगाह था। One could walk from one end to the other in a matter of 20 minutes, लेकिन कोई भी आदमी इसको 20 मिनट से इस छोर से उस छोर तक चल जाता। मतलब एक छोटा मोटा बाजार के साइज का था, 20 मिनट में इधर से उधर चल जाता। 20 मिनट ऐसे ना कहने मुंह मारे चलेंगे, 20 मिनट तेजी में चलता तब पहुंच जाता। सेबी was always wandering about the streets and had soon come to know every place that sold goods and to recognize almost every god to the market. देखो सेबी के काम क्या था, पढ़ लिख के आ गया, कभी कभी तो बंको मार देता होगा, आदमी पढ़ो नहीं जाता होगा, लेकिन अब उसने लिखल है, पढ़ लिख के आता। उसके बाद 20 मिनट के सहरवे है, इन्हें सोने घूसो तो 20 मिनट, उन्हें सोने घूसो तो 20 मिनट, तो 2 घंटा में तो डेली पूरा शहर घूम जाता जी। तो वही कर रहा है कि सेबी हर एक गली में घूम चुका था गोड्स के चक्कर में, और उसको सब मालूम था कि कौन गली में कैसे गोड्स है। तो कैसे करता है, फलना चाचा के अमरूदिया बड़ा मीठा है, ललगुदिया है, वो खाए या ना खाए लेकर जाकर वहाँ खा के आ जाएगा। चोरवन लेकर तो नहीं है चोट्टा, तोड़ी के सबको मालूम होता है कि आम पकल है, कि अमरूद पकल है, उस सब जाके तोड़ी चुरा लेता था। उसी से भी था, इसको मालूम था कि केकर गोड करने हैं, लेकिन चुराता नहीं था, खरीदता था, ना मिलता हो तो चुराई लेता होगा। अब वो थोड़ी नहीं देंगे तो चुरा चलता था, बड़ाई ना कर रहे हैं। देखो, he did not care much about old garland peculiarly formed god usually favored by collectors. सेबी को एहा टेढ़ा या विचित्र रूप का कोई भी गॉड्स पसंद नहीं था। हालांकि ऐसे गॉड्स संग्रहकर्ताओं के द्वारा पसंद किया जाता था। जो लोग गॉड्स इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, उन लोगों के द्वारा ऐठा हुआ विचित्र रूप से किसी तरह से घुमा हुआ गॉड्स पसंद किया जाता था, लेकिन सेबी को यह सब पसंद नहीं था। The type that appealed to सेबी was even and symmetrical. सेबी को जिस तरह का गॉड्स पसंद था वो था एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल, एवं चिकन चाकन, एक समान रूप वाला। That ancestor of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father. अब देखो, सेबी के पिताजी के एक दोस्त आ जाते हैं घर में और कहते हैं कि आपका छोरा ऐसे ही होने पौने वाला गोश्त उठा के लावित रहता है, लगता है कि ऊपर यही में शौक है ना, कैसे उठा लेता है, रख लेता है घर में। Who had come to call, सेबी के पिताजी को खोजने आए थे, तो इसको देखे तो बोल दे, ऐसो देखना
तुम लाख अच्छा काम करो तो घर तारीफ करे को नहीं है, गलतियों से बाहर गलती हो गया ना तो वो दुनिया घर पहुंच जाएगा। आपका छोड़ा को हम देखे थे उन्हें, मतलब ये अच्छा काम करते थे, कहाँ कहाँ देखो। ही पॉइंटेड एट द बॉय, वह लड़का की तरफ इशारा किए। कौन? सेबी के पिताजी का दोस्त सेबी की तरफ इशारा किए। हुआ सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ फार्म राउंड गॉड, जो कि आराम से बैठ के एक कोना में गॉड पॉलिश करने में लगा हुआ था। एक आपको काम धाम था नहीं, एकदम भकोल था, गॉड पॉलिश कर रहा था। अब उससे इशारा किए कि एकदम आपका लिखवा एकदम मतलब दिन भर ऐसे किसी में गॉड उठावित रहता है और उधर को पॉलिश करित रहता है। See here, Sebi my lad, said the friend, there is no use just collecting lots of those things. सेबी के पिताजी अब सेबी को समझाने लगे होगा पिताजी के सामने कि सेबी मेरे बेटे देखो, इस तरह की चीजों को इकट्ठा करने का कोई महत्व नहीं है। इट्स नॉट जस्ट क्वांटिटी दैट काउंट्स, संख्या कोई मायने नहीं रखती है। तुम इतना सारा संख्या लगा रखे हो लेकिन इसमें अच्छा गोट्स कोई नहीं है। यू नो, तुम जानते हो इस बात को। What you want to do is to find one or two really unusual ones. अरे जब इकट्ठा ही करना है तो एक ही तो करो ना, लेकिन असामान्य गोट्स को इकट्ठा करो, ऐसा इकट्ठा करो जो किसी के पास नहीं हो। I prefer this kind, said सेबी and let the matter drop. सेबी बोला कि मुझे इसी तरह का पसंद है। उसके बाद वो अपना चोंच बंद कर लिया, बिल्कुल उसको बात करने में रुचि नहीं था, उसको अपने गोट्स में रुचि था, तो बात को यहीं खत्म कर दिया। सेबी's father and his friend started talking about gods. अब सेबी के पिताजी और उसके पिताजी के दोस्त गॉड्स के बारे में बातचीत करना चालू कर दिए। Remember that back in gods they had at the agricultural show last spring. कहते कि पिछले बसंत में जो आप एग्रीकल्चरल कृषि का जो शो हुआ था, कृषि का जो एग्रीकल्चरल शो हुआ था, उसमें देखे थे ना कितना शानदार एक बेकिंग गॉड था। Said his father, उसके पिताजी बोले, It was really beauty, wasn't it? अरे ये बहुत सुंदर था ना। यहाँ क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है। It was real beauty, wasn't it? क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है तो वो बहुत ही सुंदर था ना। Yes, I remember that big long one. उनके दोस्त बोल रहे हैं, हाँ हाँ मुझे याद है वो बड़ा सा लंबा सा। As सेबी listen to their conversation, सेबी बैठे उन सब का बात सुन रहा था, वो बकलोली चल रहा था, वो सब सुन रहा था। He was laughing inwardly, और अंदरे अंदरे हंस रहा था। The baking god had made quite a stir at the time. Baking god जैसी सुना इसके मन में हलचल मच गया। But when he had gone to see, having no idea of course who Bacon might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show. सेबी चला गया, इन सब जो शो लगा हुआ था उस शो में चला गया, जाकर वहां देखने लगा। उसको पता नहीं था कि बेकिंग गोट कौन सा होता है, लेकिन वो पूरा घूमने के बाद आया, अगर ये फालतू चीज है, आ गया। I didn't think so much of it, interrupted सेबी। उन लोग बचाइए रहे थे तब तक वो घूम घाम के आया, बोला कि हमको आप जैसा बोल रहे थे वैसा उसमें कुछ रुचि थी हमको है नहीं। इट्स जस्ट अ क्लमजी ग्रेट थिंग, ये बिल्कुल अनाड़ियों का खेल है, ये कोई पसंद नहीं करेगा। हिज फादर ओपन हिज आईज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। अब जैसे अपने पिताजी के पसंद को ये नकारता है तो इसके पिताजी बड़ा घुरा के देखते हैं, है ना। बाबू के बात काट के देखिए, पता चल जाएगा किस होता है। तो पिताजी के बात काटा तो पिताजी इस पर घुरा के देखने लगे। व्हाट्स दैट, ही शाउटेड, चिल्लाए, क्या रे, ऐसे चिल्लाए। When you don't know what you are talking about, you'd better shut up. जब तेरा कुछ बुझाता नहीं है तो बढ़िया है कि चुप रह, है ना। अब बड़े आदमी बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, बात काट दिया तो गरम ना होंगे। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, उन लोग के बात सुन के सेबी कुछ नहीं बोला। जब पिताजी डांटे एवं जोर से तो पिताजी सेबी सक पका गया, चुप हो गया। देखिए ये पार्ट 1 आज यहीं तक, बाकी का हिस्सा हम लोग कल देखेंगे और कल इसको खत्म कर देंगे। तो थैंक यू, आप लोग वॉइस का प्रैक्टिस करते रहिए, इसको देखते रहिए और धीरे धीरे आप सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप लोग का थैंक यू। और वीडियो को लास्ट तक देखा जा रहा है, वॉच टाइम बहुत सारे लड़के अब लास्ट तक देख रहे हैं क्योंकि वॉच टाइम अब इनका बढ़ते जा रहा है, तो अच्छा लगता है, एक जोश मिलता है, उमंग मिलता है। जैसे जैसे आप लोग वीडियो को देखते हैं ना
उस वजह से एनर्जी मिलता है। जितना एनर्जी मिलेगा उतना ही काम होते रहेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।